चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन में, जहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुधारोग्यानंदैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो आपको बता दें, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र का जो है यहां पर पूजन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है और राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कुछ ही देर में। अग्रणी प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां पुण्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेन्द्रदामोदरमादिनामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंदैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस इमारत का जो आकार है वो एक शंख की तरह बनकर तैयार होगा और साथ ही जो ओपेरा थिएटर है, ओपेरा हाउस है सिडनी का, उससे ये 1.5 गुना बड़ा होगा और देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का इस वक्त उद्घाटन और वहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, पूजा पाठ के साथ जो है इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। 123 एकड़ में फैला है ये कन्वेंशन सेंटर। वास्तुशिल्प और भारतीय परंपराओं का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बेहद अद्भुत उदाहरण देखने को मिलेगा, क्योंकि शंख जैसा इसका आकार है और साथ ही जो है ये भारतीय परंपराओं को अपने अंदर संजोता हुआ नजर आएगा। तो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, प्रगति मैदान में अक्सर जो है बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगती है और बेहद अहम वहां पर कई तरह की जानकारी लोगों को मिलती है। और अब जो ये कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, 123 एकड़ में ये कन्वेंशन सेंटर फैला हुआ है। शंख जैसा इसका आकार रहेगा, बहुउद्देशीय हॉल इसमें रहेंगे, एम्फी थिएटर में बैठ सकेंगे एक साथ 3000 लोग। तो कहीं ना कहीं ये सिडनी का जो ओपेरा हाउस है, जिसे सबसे बड़ा माना जाता था, उससे कहीं ना कहीं 1.5 गुना बड़ा जो है भारत का ये कन्वेंशन सेंटर होगा, जो कि प्रगति मैदान में बनाया जाएगा और 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सितंबर में आयोजित होने वाला G20 सम्मेलन भी इसी कन्वेंशन हॉल में प्रस्तावित है सेंटर की, जहां पर पहला तो ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और दूसरी बात कि सिडनी का जो ओपेरा हाउस है, जिसे सबसे बड़ा माना जाता है, उससे 1.5 गुना बड़ा है ये और 123 एकड़ क्षेत्र में ये फैला है। साथ ही इसे बनाते वक्त जो भारतीय वास्तुशिल्प है, जो भारतीय परंपराएं हैं, उन्हें एक जगह लाने की कोशिश की गई है। दिल्ली बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृति के साथ होता है और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को आर्थिक प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रगति से गति की जो पूरी अवधारणा है उसको कैसे आप जमीन पर ले आते हैं, उसकी एक वानगी आपको इस कॉम्प्लेक्स के जरिए स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है, जिसको अत्याधुनिक
अति सुरक्षित परिसर के रूप में स्थापित किया गया है। और अगर देखें तो गति और प्रगति के ध्येय वाक्य को लेकर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए राष्ट्र के संकल्पना को, जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के महासंकल्प को की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स के नए IECC परिसर में उन्होंने पूजा अर्चना की। नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदरमालती नामधेयस्य। तो चलिए यहाँ पर उद्घाटन होता हुआ सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का, जहां एक तरफ ये कन्वेंशन सेंटर जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो वहीं पर जो है भारतीय परंपराओं को भी अपने अंदर संजोता है। और ये देख सकते हैं कि पूर्णाहुति यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। सबसे पहले वहां पर यज्ञ किया गया, विधि विधान से पूजन किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूर्णाहुति की जा रही है। कुछ ही देर में ये कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रगति मैदान में ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। आगामी सितंबर में होने वाली जो G20 की बैठक है वो भी यहाँ पर प्रस्तावित है। अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहितः, राष्ट्र के नवजागरण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भारत के नए उत्कर्ष की कहानी बताता है। ये भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वावलंबी वर्तमान को अपने में समेटे हुए एक ऐसा क्षण है जो पूरी दुनिया को बताता है कि एक नया भारत, उन्नत भारत, समुन्नत भारत राष्ट्र के समस्त गौरव और वैभव के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन के लिए पूरी तरह तत्पर है, समर्थ है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान भारत की शक्ति और तकनीक के प्रदर्शन का स्थान है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान व्यापार वाणिज्य के समागम का महासंस्थान है।
ये भारत के गौरव और भविष्य के सपने को सजोए हुए भारत का वर्तमान है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ सशक्त भारत की पहचान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ साथ जगत गुरु भारत के गौरव का गान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये उन्नत प्रौद्योगिकी की अभिव्यक्ति और नवोदित नवाचार का व्याख्यान है। ये नया प्रगति मैदान है। साथ ही साथ ये नए भारत के सामर्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान का महागान है। ये नया प्रगति मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शंख ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, और साथ ही साथ हमारी वह सनातन संस्कृति के वो मूल मंत्र जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो अंतरिक्ष से लेकर चराचर में शांति की कामना करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की अभ्यर्थना करते हैं, जो हर एक व्यक्ति में नर और नारायण के रूप में हर व्यक्ति की सेवा की अभिव्यंजना करते हैं, उन्हीं भावनाओं को समेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की ITBO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। अजय, और इस पूजा और अर्चना के पीछे का अगर हम सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक महत्व को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जो पंचदेवों की पूरी अवधारणा है वो पंच प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। स्पष्ट तौर पर हमारे वेदों में कहा गया है, आकाशस्य धिपो विष्णु अग्निश्चयो महेश्वरी वायो सूर्यक्षिते रीशः जीवनस्य गणाधिप। किस तरह से हमारे जो पंचदेव हैं वो पंचभूतों के साथ, पंच प्रकृति के साथ स्पष्ट तौर पर उनको जोड़ा गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। किस तरह से हमारे विष्णु को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है, ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं, भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है, मां शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, भगवान गणपति को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इन पंचभूतों के प्रति हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए ये जो पूजा और हवन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उन पंच प्रकृति को प्रसन्न करने की जो सारी विधा है उसका पालन करते हुए आप किस तरह से उन तमाम जीवों की आत्मा को प्रणाम करते हैं जिनको क्षति पहुंची होगी भवन निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये जो वास्तु शांति का ये पूरा कार्यक्रम जो किया जाता है किसी भी भवन को समर्पण करने से पहले, ये काफी महत्व रखता है प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से। और जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि हम